Hi, I am Dr. Archana Sharma. I am currently working as a consultant neurology in Fortis Hospitals, Faridabad. Let us today talk about Parkinson's disease. It is a very common disease. आप लोगों ने बहुत commonly सुना होगा. तो Parkinson's disease के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है जिसमें बेसिकली आपके ब्रेन में एक केमिकल की कमी हो जाती है जिसको डोपामीन बोला जाता है. आमतौर पर ये जो दिक्कत होती है ये 60 इयर्स ऑफ एज के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन कई लोगों में ये यंग एज में भी स्टार्ट हो सकती है. ऐसे केसेस में हम पार्किंसंस को यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं. जब हम इसके लक्षणों यानी कि सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो एक निमोनिक है जिससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि क्या क्या होता है इस बीमारी में. एब्रिविएशन इज नोन एज ट्रैप, दैट इज TRAP. टी का मतलब होता है ट्रेमर्स, यानी कि हाथ में बैठे बैठे रेस्ट पे कंपन आना, जो कि एक हाथ से शुरू होती है और धीरे धीरे करके दोनों हाथों में जा सकती है. आर का मतलब होता है रिजिडिटी, यानी कि शरीर में अकड़ाहट आना, रिजिड हो जाना, स्टिफनेस आ जाना. ये भी एक इसी प्रकार से ही शुरू होता है कि एक बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में आ जाता है. कई बार हाथों पैरों से ज्यादा शरीर के सेंटर पार्ट में अकड़ाहट ज्यादा होती है. ए का मतलब होता है एकाइनेजिया. इसमें अगर आपको कोई भी मूवमेंट इनिशिएट करनी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और आप वो शुरू नहीं कर पाएंगे. आमतौर पे ये जो दिक्कत आती है चलने में सबसे ज्यादा आती है. जैसे ही इंसान चलने के लिए स्टार्ट करता है वो एकदम अकड़ जाता है, फ्रीज हो जाता है. इसी को मेडिकल भाषा में एकाइनेजिया बोला जाता है. एंड द लास्ट वर्ड दैट इज P स्टैंड्स फॉर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी. इसका मतलब है जब भी इंसान खड़ा होगा या कोई भी पोस्चर चेंज करेगा, ऐसे मौके पे उसको इम्बैलेंस का महसूस होता है और चलने में उसको वही इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है बढ़ जाती है. ये सारे सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस डिजीज के, और इनका जितना जल्दी डायग्नोसिस बन पाए और जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए उतना ही जल्दी पेशेंट के लिए बेटर होता है. काफी लोगों में 5 to 10% ऑफ द केसेस में ये जेनेटिक भी होता है जिसमें पारिवारिक ये बीमारी चल रही होती है. जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि पार्किंसंस डिजीज में एक केमिकल की कमी हो जाती है विच इज द डोपामीन. दिस केमिकल इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट. हमारी जो मूवमेंट्स हैं, चाहे वो रोजमर्रा के काम हो, खाना हो, पीना हो, शेविंग करना हो, नहाना हो, चलना फिरना हो, इन सब की स्मूथनेस को और इन सब की स्विफ्टनेस को बरकरार रखता है. इस बीमारी में डोपामीन वाली दवाइयां ही ओरली यानी कि मुंह से दी जाती हैं. 2 तरीके से पार्किंसंस डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो अभी साइंस में पॉसिबल है. One is medical treatment and the second is surgical treatment. मेडिकल ट्रीटमेंट में डोपामीन एगोनिस्ट या फिर डोपामीन की ही मिलती जुलती दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसे आमतौर पर आप लोग जानते होंगे सिंडोपा या लीवोडोपा, रोपिनिरोल, अमेंटाडीन, पाकेटाडीन करके. ये जो मेडिकेशंस हैं अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हर एक इंसान में स्टार्ट की जाती है जो भी इस बीमारी से ग्रस्त है, और धीरे धीरे करके डिपेंडिंग अपॉन हाउ द पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ अ मेडिकेशन ही इज एक्चुअली रिक्वायरिंग, उसके बेसिस पे दवाइयों को आगे से चलाया जाता है और टाइट्रेट किया जाता है. अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज आफ्टर 5 years into the illness, what happens is कि ये जितनी भी medications चल रही होती हैं, स्पेसिफिकली लीवोडोपा यानी कि लीवोडोपामीन जो होता है, इसके साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें आपकी डांस लाइक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. पेशेंट्स दे स्टार्ट कंप्लेनिंग कि जैसे ही मैं दवाई खाता हूँ 15 to 20 मिनट्स बाद उनका एक हाथ या एक पैर जैसे डांस कर रहा हो इस तरीके की मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है. इसको हम लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेजियाज बोलते हैं. जब ये बीमारी इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्काइनेजियाज या ये सारी मूवमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे केसेस में सर्जिकल ऑप्शन इज वेरी गुड. सर्जिकल जो ऑप्शन है उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं. DBS में जिस तरीके से एक बैटरी होती है और एक पेसमेकर होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सिमिलरली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से ब्रेन के उस पार्ट में जाके उन न्यूरॉन्स को रीएक्टिवेट और बेसिकली रीमॉड्यूलेट किया जाता है जो इन सारी प्रॉब्लम्स का कारण होते हैं. आमतौर पर लोग ये बहुत घबरा जाते हैं सोच के कि मैडम इस एज में सर्जरी कराना ठीक नहीं लग रहा है हमको, बट द प्रॉब्लम इज कि ये दिक्कत होती ही 60 इयर्स के बाद है ज्यादातर,
और उस एज में जाके ही सर्जरी कराई जाती है एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड अ वेरी गुड सर्जरी, जिससे मैंने खुद देखा है भी वो कि पार्किंसंस डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं सर्जरी के बाद उनकी दवाइयों की मात्रा भी कम हो जाती है और वो काफ़ी बेहतर भी हो जाते हैं। हाउएवर इन सब चीज़ों के लिए एक आइडियल कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और अगर आपको आपका न्यूरोलॉजिस्ट रेकमेंड कर रहा है कि अब आपको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करा लेना चाहिए या अपनी मेडिकेशंस चेंज कर लेनी चाहिए, तो प्लीज़ उनकी ज़रूर सुनें। So, ये सारे symptoms, if your near and dear ones are suffering from any kind of these symptoms, then he or she may be suffering from Parkinson's disease, and please consult your nearby neurologist or any movement disorder expert as well and get an optimum and early treatment for the better results.